Good morning, children. So, in EVS, this is next part of the lesson, that is lesson number 7, experiments with water. So, let's see, open our book and go to page number 61. The topic is do this and find out. So, we have to do some experiments. Let's see. Do this experiment in groups of 4 friends. Each group will need a big pot filled with water and the things listed in the table. So, you will see the table, okay? And many things are there. You will have a bucket filled with water. Put each thing one by one in water and observe. You have to observe here. Write your observations in the table given on the next page. So, let's see what are the things. Yes, you can see there is a table. You have to mark tick for the things that float. जो भी float वाली चीज़ें हैं जो float करेंगे उनको आपको टिक मार्क करना है, एंड जो भी सिंक वाली हैं वो आपको क्रॉस करना है, वहाँ पर मार्क करना है. सो 2 things आर देयर. फर्स्ट इज यू विल गेस देयर, गेस करके आपको यहाँ पर मार्क करना है, एंड इन लास्ट कॉलम यू विल ऑब्जर्व, यू विल सॉ दैट एंड यू विल मार्क हियर. ठीक है, यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर केवल गेस करके फिल करना है, टिक या क्रॉस. एंड देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यू कैन सी, and in different groups you can see first group, second group, third group, many groups are there and many objects are there. So let's see here. First is empty bowl. You can say कटोरी ना, empty bowl. इसको अगर हम जो है वाटर के पॉट में या फिर कोई बकेट में या फिर जहाँ भी वाटर आपने कलेक्ट कर रखा है ना, इट मे बी अ बकेट, इट मे बी अ टब, है ना, तो वहाँ आपको उसके अंदर डालकर देखना है कि ये सिंक होता है या फिर फ्लोट होता है. तो आप गेस करो, है ना. एम्प्टी जो बाउल होगा ना, आप गेस करो ये क्या होगा. आपने जनरली देखा भी होगा एम्प्टी बाउल या फिर प्लेट ऐसे होता है ना, कटोरी, तो वो क्या होता है वाटर सरफेस पर वो फ्लोट करता है. आपने इसको देखा होगा. सो आप गेस करके यहाँ पर टिक कर सकते हो, इट विल फ्लोट लाइक दिस. बट व्हेन यू विल ऑब्जर्व दिस, जब इसको आप जेन्युइन में रख के रियल में प्लेस करके देखोगे ना वाटर सरफेस के ऊपर, तो आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि ये फ्लोट करता है या फिर सिंक हो जाता है. ठीक है, तो जब आप ऑब्जर्व करके आप आंसर करोगे फिर आप यहाँ पे आंसर लिखोगे, एंड आई थिंक इट विल बी येस, है ना, ये फ्लोट करेगा, सिंक नहीं होगा. नेक्स्ट, आफ्टर पुटिंग इन 6 to 7 स्मॉल पेबल्स 1 by 1. अब जो आपने बाउल ले रखा है ना, जो आपने बाउल को वाटर के सरफेस रखा है, आप छोटे छोटे जो इसके अंदर पेबल्स को डालोगे, 1 by 1 पेबल्स डालते जाओ, है ना. 6 to 7 पेबल्स आप इसमें डालोगे, क्या होगा फिर ये जो पेबल्स है ना इसमें वाटर कटोरी के अंदर क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे. इससे क्या होगा, कटोरी का जो वेट है ना, बाउल का जो वेट है वो वेट बढ़ जाएगा, और वेट बढ़ जाने से हो सकता है कि वो डूब जाए, वो सिंक हो जाए वाटर के अंदर, है ना. तो ये आपको ऑब्जर्व करके यहाँ पर आपको आंसर फिल करना है. ओके, क्रॉस या फिर टिक. सो फाइनली योर आंसर विल बी लाइक दिस. यहाँ पे आपको फाइनल आंसर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है. यू विल नोट डाउन ऑल दैट बिफोर ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो आप इसको ऑब्जर्वेशन करने के बाद इसको फिल करना. ठीक है, ठीक है, आप आंसर चेक कर सकते हो. नाउ लेट्स सी मैच आयरन नेल और पिन. पता है आपको, आपने पढ़ा है, आपने जाना है कि ये क्या होता है, ये सिंक हो जाता है. तो यहाँ पे क्या करोगे आप, गेस तो करोगे, गेस करने पर लगेगा कि अरे ये तो छोटी सी चीज़ है, आयरन नेल तो बहुत छोटा सा है, पिन तो बहुत छोटा सा है, ये तो फ्लोट करना चाहिए ना. तो आप क्या गेस करोगे, इट विल फ्लोट, तो आप यहाँ पे टिक करोगे. बट व्हेन यू विल ऑब्जर्व दैट, जब आप एक्सपेरिमेंट करके देखोगे ना, देन यू विल सी दैट आयरन नेल और पिन जो है वो डूब जाता है, सिंक हो जाता है. तो यहाँ पर क्या करोगे आप, क्रॉस करोगे, पुट क्रॉस. नेक्स्ट, सिमिलरली यू कैन सी मेनी मोर थिंग्स. बॉटल फुल ऑफ वाटर, है ना, कोई वाटर बॉटल है, वो पूरा वाटर उसमें भरा हुआ है. तो आप गेस करो कि वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा. आपको लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया क्योंकि अंदर उसके ऑलरेडी वाटर फील्ड है, तो वो सिंक हो जाना चाहिए. तो आप यहाँ के गेस करके आपने यहाँ पे क्रॉस किया. लेकिन जब आपने ऑब्जर्व किया, जब आपने रियल में करके चेक किया, उसके बाद भी वो क्या है, सिंक हो रहा है, फ्लोट नहीं हो रहा है. इसका मतलब आपने जो गेस किया था ना वो करेक्ट था. सिमिलरली यू विल डू ऑल दैट. ठीक है, सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं ना, इन सब के लिए आप इसको करके चेक करोगे. आज आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आपको साइंटिस्ट बनना है आज. ठीक है, तो आप ये सारा करके चेक करना. आफ्टर दैट यू विल हैव सम क्वेश्चंस. यस, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आर देयर. Find out from the other groups which things floated and which sank in the water. You will do that now, then you will get the answers. After doing the experiment, fill in the blanks. ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आपको समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कोई चीज़ फ्लोट क्यों करेगी. आप जाओ, मान लो आप वाटर के पास जाओ, आप वाटर से पूछो कि मुझे कोई चीज़ फ्लोट कराना है या फिर मुझे खुद फ्लोट करना है, मुझे स्विम करना है ना. तो वाटर क्या कहेगा, ध्यान सुनो इस बात को, वाटर कहेगा ठीक है आपको फ्लोट करना है, आपको स्विम करना है, तो आपको एक काम करना होगा. आपको आपका जितना भी वेट है ना, जो भी आपने ऑब्जेक्ट लिया है ना,
उसके वेट से ज़्यादा वेट का वाटर आपको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेस करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिस्प्लेस करना पड़ेगा, वाटर को हटाना पड़ेगा, तभी आप वाटर में फ्लोट कर सकते हो। तो सिंपल सा कंडीशन है ना। मतलब कोई भी चीज़ जिसको आपको फ्लोट कराना है उसका पहले वेट आप इमेजिन करो कितना वेट है, उसके वेट से ज़्यादा वेट का वाटर आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तभी आप फ्लोट कर सकते हो। अगर आप कम वाटर को डिस्प्लेस करोगे तो आप सिंक हो जाओगे, आप फ्लोट नहीं कर पाओगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका बुयंट फोर्स याद आ रहा है कि नहीं? कल हमने देखा था बुयंट फोर्स के बारे में। तो बुयंट फोर्स क्या है? जितना ज़्यादा वाटर आप डिस्प्लेस करते हो ना, हटाते हो ना, उतना ज़्यादा आपको बुयंट फोर्स मिलता है। और बुयंट फोर्स ज़्यादा होगा तो आप आराम से फ्लोट करोगे। अगर बुयंट फोर्स जो है कम होगा तो आप फ्लोट नहीं कर पाओगे, वो चीज़ फिर डूब जाएगी वाटर में। तो सिंपल सा चीज़ है, अगर आपको फ्लोट करना है, अगर आपको कोई चीज़ फ्लोट कराना है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस करना होगा। अगर वो कम वाटर को डिस्प्लेस करेगा, कम वाटर को हटाएगा अपनी जगह से, तो वो सिंक हो जाएगा। और ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस करेगा, इससे क्या होगा? ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस करने पर उसको नीचे से ज़्यादा फोर्स मिलेगा, है ना, फ्लोट करने के लिए, और आराम से वो उसके ऊपर फ्लोट करेगा। सेम थिंग इज़ देयर। सो लेट्स सी द आंसर. You can see the iron nail, what happened there? In water, but the katori, what happened there? You will see that. So let's see the answer. The iron nail sank in water, but the katori floated, है ना? आपको पता ही है, जब आप इसमें पेबल नहीं डाला था, आपने बहुत सारा पेबल्स नहीं डाला था इसके अंदर, तो आराम से वो क्या था? वाटर के सरफेस के ऊपर वो फ्लोट कर रहा था। लेकिन जैसे आपने पेबल डालना शुरू किया तो क्या उसका वेट ज़्यादा हो गया, और उसने क्या किया? फिर बहुत थोड़ा सा वाटर डिस्प्लेस किया। तो जब थोड़ा सा वाटर डिस्प्लेस किया था तो वाटर क्या करेगा? भाग जाए यहाँ से, हम तुमको फ्लोट नहीं करने देंगे, है ना। फिर वो उसको डुबो देगा, है ना। तो ऐसे होता है। तो सब कुछ वाटर के ऊपर डिपेंड करता है। वाटर अगर चाहेगा तो आपको फ्लोट करने देगा, क्योंकि आपको ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तभी वो आपको फ्लोट करने देगा। सो रीजन क्या है? वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज वाई दिस इज बिकॉज द वेट ऑफ द आयरन नेल वाज मोर than the weight of water displaced by it। यहाँ पे ऑफ कर लेना, यहाँ पर ऑफ होगा, ठीक है। तो जो आपका नेल है, ये जो नेल है, आयरन नेल है, इसने जो वाटर डिस्प्लेस किया ना, बहुत थोड़ा सा वाटर को डिस्प्लेस किया, तो इससे क्या हुआ? वाटर गुस्सा हो गया कि तुमने बहुत थोड़ा वाटर डिस्प्लेस किया, हम तुमको तैरने नहीं देंगे, है ना। और उसको फिर डुबो दिया। फिर वो नेल क्या हो जाए? डूब जाएगा, वाटर में डूब जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस करना है, आपको ये ध्यान रखिए। बट इन केस ऑफ कटोरी, है ना, कटोरी में क्या हुआ? इट्स वेट इज लेस। आपको पता है कटोरी हल्की है ना। देन द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट। मतलब क्या है? कटोरी ने ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस किया। कटोरी ने क्या किया? ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस किया। जैसे क्या हो गया? वाटर जो डिस्प्लेस किया गया वो ज़्यादा हो गया, और कटोरी का वेट कम है। तो जब वेट कम है तो आराम से फ्लोट करेगा। इससे क्या है? वाटर खुश हो गया, ठीक है, कटोरी तुम बहुत अच्छी हो, तुमने बहुत ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस किया, तुमको हम बहुत ज़्यादा बुयंट फोर्स देंगे, है ना, और बुयंट फोर्स ज़्यादा मिलेगा तो आराम से फ्लोट करेगी कटोरी, है ना, मज़े में। तो ये चीज़ है, आपको ये समझना है। नेक्स्ट, द एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल। प्लास्टिक बॉटल देखा आपने, कभी कभी देखा होगा ना, पॉन्ड में, रिवर में, ये बॉटल ऐसे फ्लोट करते रहते हैं ऑन वाटर। द बॉटल फिल्ड विद वाटर, what happened there? आपको पता करना है। and because why? so you can see the answer. the empty plastic bottle floated on water, है ना, सिंपल सी बात है, ये फ्लोट करेगा, आपने देखा भी है। the bottle filled with water, जो बॉटल है पूरा वाटर से भरा हुआ है, it will sank because what is the answer? आपको आंसर पता है, आप इसको समझा सकते हो, but how will write there? because the weight of empty plastic bottle is less than the weight of water displaced, है ना, displaced, ठीक है, ये आपका हटा देना। मतलब जो प्लास्टिक, वो एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल है ना, उसने ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस किया, मतलब अपने वेट से ज़्यादा वेट को डिस्प्लेस किया। तो कोई ज़्यादा काम करेगा तो उसको क्या मिलेगा? फ्रूट मिलेगा ना। तो उसको ज़्यादा, उसको तैरने के लिए अलाउ कर दिया। वाटर ने कहा ठीक है तुम फ्लोट कर सकते हो, क्योंकि तुमने ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस किया, है ना। तो एम्प्टी बॉटल आराम से फ्लोट करेगा उसके ऊपर, यू कैन सी दैट, है ना, क्योंकि इसका वेट बहुत कम है। कोई चीज़ देखो जिसका वेट कम है, अगर वो ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है तो आराम से वो फ्लोट कर सकता है। इसने जो वाटर को डिस्प्लेस किया है ना यहाँ पे नीचे से, वो क्या था? वो ये प्लास्टिक बॉटल के वेट से ज़्यादा था।
इससे मतलब जो बॉयंट फोर्स है वो क्या है, ज़्यादा है। और ऊपर से जो फोर्स आ रहा है डाउनवर्ड वाला ग्रेविटी वाला फोर्स, जो ग्रेविटी वाला फोर्स है वो मान लो 5 ही केवल है, लेकिन जो इसने वाटर को डिस्प्लेस किया है ना, उससे जो अपवर्ड फोर्स है, जो बॉयंट फोर्स है ना, वो ज़्यादा हो गया, वो मान लो 10 हो गया। तो जब नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है तो नीचे से फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब वो डूबेगा नहीं, वो आराम से फ्लोट करेगा इसके ऊपर। ओके, ये हो गया आपका फिल्ड विद। बट व्हेन द बॉटल इज फिल्ड विद वाटर इट्स वेट बिकम्स मोर देन द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई इट। जब वाटर पूरा पानी से भरा हुआ है ना, तो वो कम वाटर को डिस्प्लेस कर पाएगा, उसका खुद का वेट इतना ज़्यादा हो गया। जब भरे हुए बॉटल का वेट बहुत ज़्यादा हो गया और वो बहुत थोड़ा सा वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो इससे क्या, वाटर गुस्सा हो जाएगा कि तुमने बहुत कम वाटर को डिस्प्लेस किया है और तुम तैर नहीं सकते हो, यू कैंट फ्लोट, और उसको डुबो देगा और भरा हुआ बॉटल पानी में डूब जाएगा, क्योंकि उसने बहुत कम वाटर को डिस्प्लेस किया है। तो उसको बहुत थोड़ा सा बॉयंट फोर्स मिलेगा। बॉयंट फोर्स जो है ना, जो ऊपर की तरफ लगता है, वो बहुत थोड़ा सा मिलेगा और वो उसके तैरने के लिए इनफ नहीं है। फिर ये क्या होगा, वो ग्रेविटी की वजह से, अपने वेट की वजह से क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज देयर द एल्यूमिनियम फॉयल। आपने एल्यूमिनियम फॉयल देखा होगा, ऐसे होता है ना, ये सिल्वर कलर का होता है, चांदी जैसा। तो एल्यूमिनियम फॉयल जो है ना, क्या होगा, फ्लोट करेगा या फिर सिंक करेगा व्हेन इट वाज स्प्रेड आउट, जब पूरा फैला हुआ है एज अ पेपर। व्हेन प्रेस्ड टाइटली इनटू अ बॉल, उसको जब पूरा प्रेस करके बॉल में चेंज कर दिया है, तब वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, फिर सिंक हो जाएगा। दिस मे हैव हैपेंड बिकॉज वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो आंसर इज द एल्यूमिनियम फॉयल फ्लोटेड व्हेन इट वाज स्प्रेड आउट। जब पूरा फैला हुआ है पेपर की तरह से, तो वो क्या आराम से फ्लोट करेगा, क्योंकि ये जो पेपर है ना, जो फैला हुआ है, मतलब मुड़ा हुआ नहीं है, ज़्यादा टाइटली फोल्ड नहीं है, तो ये आराम से जो इसने वाटर को डिस्प्लेस किया है नीचे से ना, वो ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस किया है, या फिर अपने वेट से ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस किया है, आप ऐसे भी कह सकते हो। तो वाटर क्या करेगा, ठीक है, बहुत अच्छे, तुम आराम से फ्लोट कर सकते हो, यू आर गुड, तुम फ्लोट कर सकते हो, क्योंकि तुमने ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस किया है और तुमको ज़्यादा जो है बॉयंट फोर्स मिलेगा और अब मज़े से तुम एंजॉय करो, फ्लोट करो। लेकिन सेम व्हाट हैपेंड देयर, जो ये हमारा जो बाउल बना दिया हमने, उसको फोल्ड करके खूब जोर से प्रेस करके बाउल बना दिया, तो इसका वेट ज़्यादा हो गया, और ये अपने वेट से ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, ये बहुत थोड़ा वाटर को डिस्प्लेस किया, तो फिर वाटर गुस्सा हो गया, तुम फ्लोट नहीं कर सकते हो, तुमने ज़्यादा वाटर को नहीं, बहुत कम वाटर को डिस्प्लेस किया है, और वो इसको नीचे डुबो देगा, ये फ्लोट नहीं कर पाएगा। वही रीजन यहाँ पे आपको दिख रहा है। When pressed tightly into a ball, जब हम एल्यूमिनियम फॉयल को बहुत प्रेस कर देंगे टाइट से, तो ये सैंक हो, डूब जाएगा। दिस में हैव हैपेंड बिकॉज, ये क्यों हुआ, बिकॉज द वेट ऑफ फ्लैट एल्यूमिनियम फॉयल, पूरा फ्लैट मतलब जो है ज़्यादा फोल्ड नहीं है, इज लेस देन द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई इट। इसे जो वाटर डिस्प्लेस किया वो बहुत इनफ था, है ना, वाटर खुश हो गया कि तुमने ठीक से वाटर डिस्प्लेस किया, अपने वेट से ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस किया, तो तुमने ज़्यादा मेहनत किया, तुम तैर सकते हो, तुम फ्लोट कर सकते हो। बट द वेट ऑफ एल्यूमिनियम बॉल जो है ना, वो तो खुद इतना हैवी हो गया, है ना, उसका वेट ज़्यादा हो गया, इज मोर देन दैट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई इट। तो जो बॉल है ना, उसने जो वाटर को डिस्प्लेस किया वो बहुत थोड़ा सा था, इससे वाटर क्या है, गुस्सा हो गया, उसने कहा तुमने बहुत गंदा काम किया, तुमको अगर तैरना है, इफ़ यू हैव टू फ्लोट यू हैव टू डिस्प्लेस मोर वाटर। लेकिन इस बॉल ने कहा आई कांट, उसने कहा होगा, उसने बोला होगा वाटर से, मेरे पास ज़्यादा वेट है और मैं ज़्यादा बहुत थोड़ा वाटर को ही डिस्प्लेस कर पाऊँगा। लेकिन अब उसको क्या करेगा, वाटर क्या करेगा, नहीं, अगर तुम थोड़ा वाटर को डिस्प्लेस करोगे तो हम तुमको फ्लोट नहीं करने देंगे और तुमको हम नीचे गिरा देंगे, तो ये नीचे आके डूब जाएगा। तो ये वाटर का कमाल है, जो हमको स्विम और फ्लोट करने देता है और मना भी कर देता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन हम कितना वाटर को डिस्प्लेस करते हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग ही हमको बॉयंट फोर्स मिलता है। और जो बॉयंट फोर्स ज़्यादा मिलेगा, हमारे वेट से ज़्यादा बॉयंट फोर्स मिलेगा, तो हम आराम से मज़े से स्विम कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं। लेकिन वही बॉयंट फोर्स अगर कम मिलेगा, हमारा वेट ज़्यादा हो जाएगा और हम कम वाटर को डिस्प्लेस करेंगे, तो फिर वो हमको वाटर अलाउ नहीं करेगा, वो मना कर देगा फ्लोट करने से, है ना। दिस इज एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर, बहुत ही मज़ा आएगा, आप घर पे करना। ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स आपने देखे ना, इन सबको आप करके देखना घर पे, और आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस को अपना नोट करना। अगर कुछ अलग ऑब्जर्वेशन आता है, वी विल इन्फॉर्म मी, है ना, मुझे आप बताना। ओके, सो दिस वाज टुडेज EVS क्लास। ओके, थैंक यू, टेक केयर।